everyone, welcome to Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress our grammar topic which is transformation of sentences. इसके बारे में हमने पहले की वीडियोस में भी पढ़ लिया है, पहले इसका इंट्रो किया, फिर हमने इसके रूल्स करने शुरू किए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और ये आपके जनरल पेपर के अलावा कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है। आप कंफ्यूज मत होइए, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इसका रूल नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हमने पहले दिन ही जान लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से चेंज करना कि उसके मीनिंग में किसी भी तरह का चेंज ना हो। ओके, तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम जान रहे थे अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं और नेगेटिव जो सेंटेंस है उनको फिर से अफर्मेटिव में कैसे इंटरचेंज करते हैं। सो अब आज का रूल नंबर 5 हम देख लेते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करेंगे? उसे नेगेटिव में इंटरचेंज करने के लिए नॉट सो या फिर नॉट एज के साथ पॉजिटिव डिग्री और एज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम इन्हें एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से जान पाएंगे। तो हम अपना फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज टॉलर देन यू। ओके, तो ही इज टॉलर देन यू, वह तुमसे क्या है? टॉल है। ओके, तो हम इसके स्ट्रक्चर में हमें ऐसे परिवर्तन करना है कि इसकी मीनिंग में किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो और क्या बनाना है? हमें इसे नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे? यू को पहले लेके आएंगे, यू। अब ही के साथ इज का प्रयोग हुआ है तो यू के साथ किसका होगा? आर का। यू आर, अब आर के बाद क्या लगेगा? हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा। यू आर नॉट। अब टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री बना है, ठीक है। टॉलर क्या है? टॉल की कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? टॉल होगी। यू आर नॉट, नॉट के साथ हमें क्या लगाना है? सो लगाना है। नॉट सो टॉल एज ही। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। यू आर नॉट सो टॉल एज ही। हमने क्या किया? इसमें यू को सब्जेक्ट में लेके आए आर, क्योंकि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। फिर इज यहाँ पे ही के साथ है तो आर के साथ यहाँ पे क्या आएगा? नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। फिर जैसा हमारा रूल नंबर 5 बोल रहा है कि नॉट के साथ सो या एज, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि हम सो लगाएंगे या एज लगाएंगे। फिर हमें कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है और फिर एज लगाना है और फिर जो सब्जेक्ट पहले था उसे ऑब्जेक्ट की जगह लेके आना है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। यू आर वाइजर देन ही। तो हम पहले वाले की तरह करेंगे, जो ही है उसे पहले लेके आएंगे ही। अब यू के साथ आर है तो ही के साथ इज आएगा और नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट सो वाइज एज you. Okay, he is not so wise as you. ये इसका एग्जाम्पल हो गया सेकंड। अब हम थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू इसे पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम किसी भी चीज को प्रैक्टिस से ही अच्छा बना सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप लीजिए, नेट पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपको जो कुछ ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछिए, मुझसे आप शेयर कीजिए। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, नॉट सो इंटेलिजेंट। शी इज नॉट सो, इसमें मोर था ना, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री है तो हमने इंटेलिजेंट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री बना दिया। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, सो शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। ओके, ये तीनों एग्जाम्पल आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इन्हें प्लीज साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम अगर रूल्स लिख के रखेंगे तो हमें ये
बाद अच्छे से लर्न हो पाएंगे। ओके, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 6 हमें बता रहा है कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में टू और टू का प्रयोग किया जाए तो उसे नेगेटिव में जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सो और दैट, यानी इनको टू की जगह सो और टू की जगह दैट का प्रयोग हम करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो टू है टी डबल ओ वो अपने आप में ही क्या रखता है, नेगेटिविटी रखता है। ठीक है, यानी इसका जिस भी सेंटेंस में यूज होता है वो मीनिंग नेगेटिव ही मीन देता है, उसका अर्थ नेगेटिव में ही निकलता है। अब जैसे हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वो बहुत ज्यादा वीक है इसलिए वो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। तो इसमें नॉट का प्रयोग तो कहीं किया ही नहीं गया है, फिर भी नहीं वाला सेंस दे रहा है ना ये सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर में तो क्या है, नेगेटिव सॉरी अफर्मेटिव है, लेकिन जो ये मीनिंग दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसे हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ही तो चेंज करना है ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हम इसे नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सो और दैट को यहाँ पे रखना पड़ेगा टू और टू की जगह। तो ही इज, अब ही इज टू की जगह क्या रखेंगे, सो, वीक, टू की जगह क्या करना है, दैट। अब हम अगर अब हमारी ग्रामर अच्छी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो दैट आता है उसके बाद हमेशा क्या प्रयोग में आना चाहिए, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रयोग में आना चाहिए। तो दैट जो है यहाँ पे वो हम किसकी बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वापस ही। अब वॉक, तो यहाँ पे वो चल नहीं सकता, ही कैन नॉट वॉक। तो नॉट आने से इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, नेगेटिव में चला गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम सेकंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यू आर टू ऑनेस्ट टू बी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। इसे अब इंटरचेंज करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाने के लिए। यू आर सो ऑनेस्ट, टू की जगह दैट you cannot be a successful politician. ओके, अब सेकेंड वाले एग्जाम्पल से और अच्छे से हमें क्लियर हो गया। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमारी ये चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सेंटेंस है, लेकिन इस तरह के भी सेंटेंसेस पूछे जाते हैं हमसे कंपटीशन एग्जाम्स में भी। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। द न्यूज is so good that, अब जो न्यूज है वो क्या है, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए जैसे मेल के लिए ही का प्रयोग किया जाता है ना, जो नाउन होती है उसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है ना। तो ये यहाँ पे जो न्यूज है उसके लिए कौन सी प्रोनाउन आएगी, यहाँ पे आएगा इट। इट कैन नॉट बी ट्रू। न्यूज इतनी अच्छी है कि ये तो सच हो ही नहीं सकती, है ना। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आपको रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आई होप आपको दोनों रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रूल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।